गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स डिराइव किए थे, जिसका एंगल कितना निकला था, tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, और मैग्नीट्यूड कितना निकला था, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। हम उसके ऊपर से पैरेललोग्राम के ऊपर से एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि वाटर इज अ फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। पानी कहाँ से स्ट्रीम से फ्लो हो रहा है, कितने वेलोसिटी से, 5 किलोमीटर पर आवर इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन relative to the shore. Speed of both is a relative to still water is a 20 किलोमीटर पर आवर। देखो वाटर फ्लो हो रहा है कहाँ से, स्टीम से, तो वो कितनी वेलोसिटी से, 5 किलोमीटर पर आवर से। और जो स्पीड है किसकी, बोट की स्पीड है वाटर में, तो उसकी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में। विथ व्हाट वेलोसिटी विल दी बोट एक्चुअली ट्रैवल। तो जो बोट है कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा कि देखो सॉल्यूशन में द रिजल्टेंट वेलोसिटी आर, रिजल्टेंट क्या होगा, देखो आर, ये क्या है, ओ से नॉर्थ डायरेक्शन किधर रहेंगी, ऊपर की ओर। तो 20 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रही है हमारी बोट, किसमें, वाटर में क्या कर रही है, वाटर में क्या कर रही है, वाटर में स्टील कर रही है, यानी वाटर से इस तरह से स्टील कर रही है। और जो हमारी वेलोसिटी है किसकी, वाटर से स्टीम की, जो कि क्या वाटर फ्लो हो रहा है किससे, स्टीम से, वो उसकी कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमारे पास दो वेक्टर हो गए, ओ ए, और एक कौन सा हो गया, ए से बी। हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे और एक क्या रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ बी, जिसको हमने क्या बोले हैं, आर। ओके, तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, हमने पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर निकाले, क्या होता है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर यानी कि कितना आएगा, 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर यानी कितना होगा, 400, और 5 स्क्वायर यानी कितना होगा, 25। तो 400 प्लस 25 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 425, और अंडर रूट ऑफ 425 यानी कितना होता है, 20.61 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटीज तो कितनी है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन ये थीटा है, अल्फा है, तो उसकी है अपोजिट साइड कौन सी होंगी, ये 5 किलोमीटर पर आवर, और एडजेसेंट साइड कौन सी होंगी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 5/20 यानी कितना आएगा, 0.25, और tan इनवर्स 0.25 कितना होता है, 14 डिग्री 04 मिनट्स। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज कितनी निकली, वेलोसिटी कितनी निकली है, 20.61 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन कितना है, जब वो वहाँ से जब ट्रैवल कर रहा है तो उसकी एंगल कितना है, 14 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और कहाँ से जा रहा है, ईस्ट से कहाँ जा रहा है, ईस्ट से यानी पूर्व से कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर यानी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल में यहाँ से एक वेक्टर है v। ओके, इसको हम इस तरह से स्प्लिटिंग करेंगे तो ये v1 हो जाएगा, v2 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे, वेक्टर v को क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं दो कंपोनेंट में, जो कि क्या है, v1 और v2 है, और v1 v2 क्या होंगे, v की कंपोनेंट होंगे। ओके, तो देखो क्या है कि अ वेक्टर कैन बी रिटर्न as a sum of two or more vectors along a certain fixed direction। क्या बोल रहा है, a vector can be written as, वेक्टर को हम किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। एक वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स सर्टन फिक्स डायरेक्शन, किसी फिक्स डायरेक्शन के लिए दस वेक्टर वी कैन बी रिटर्न एज, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं, वी वेक्टर इक्वल्स टू v1 अल्फ़ा कैप प्लस v2 बीटा कैप प्लस v3 गैमा कैप। क्वेश्चन नंबर 1 देंगे, वेयर
अल्फा कैप, बीटा कैप एंड गामा कैप क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे अलॉन्ग चूज अ डायरेक्शन, जो कि क्या है, किसी डायरेक्शन में क्या है, किसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स है। तो क्या है उनकी v1 v2 एंड v3 आर नोन एज अ कंपोनेंट ऑफ v। ओके, तो v1 v2 v3 ये किसके कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ v अलॉन्ग द थ्री डायमेंशनल क्या है, अल्फा यूनिट वेक्टर, बीटा यूनिट वेक्टर है ना, गामा यूनिट वेक्टर है ना, गामा क्या। द प्रोसेस आर the process of splitting a given vector into its component कॉल्ड रिजोल्यूशंस ऑफ द वेक्टर। देखो क्या बोला है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, यानी जो स्प्लिटिंग की प्रोसेस होती है किसी वेक्टर के टू अ गिवन वेक्टर, किसी गिवन वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर उस स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, यानी कोई गिवन वेक्टर को हम क्या करेंगे, किसी कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे और उसी कंपोनेंट जो डिवाइड करेंगे उसको क्या बोला जाता है, स्प्लिटिंग प्रोसेस, और इसी स्प्लिटिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द कंपोनेंट कैन नॉट फॉर्म अ डायरेक्शन at every required angle, but if these components are found along the direction which are mutually perpendicular, they are called rectangular component। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बोल रहा है। देखो हमने दो इस तरह से क्या किए हैं, यहाँ पे दो एक्सिस सिलेक्ट किए, एक क्या है इस तरह से दिख रहा है आपको, एक है एक्स है और इसमें ओरिजिन को ओ दिए हैं, यहाँ ये क्या है एक्स है और यहाँ से क्या है ये वाई है। एक कोई पार्टिकल है, क्या है पार्टिकल सी है किसी पोजीशन पे, हमें इसके पोजीशन शो करना है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगा, ओ ए और ओ बी वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन टू डायमेंशन। तो क्या फाइंड कर रहे हैं हम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो डायरेक्शन के लिए। तो कंसिडर अ वेक्टर, देखो आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या है, देखो ओ से सी क्या है, आर यूनिट वेक्टर। ओके, ओ से सी क्या है, आर यूनिट वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन फिगर। क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिन से, जो कि क्या है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये क्या है ओ सी इक्वल टू क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो ड्रॉप perpendicular from C that meet the x-axis at A and y-axis at B। देखो A एक्सिस है, x एक्सिस पे क्या है A पॉइंट है और B एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है B पॉइंट है। ओके, देखो y एक्सिस एट B, तो ओ ए इक्वल्स टू क्या है आर एक्स, वो ए इक्वल्स टू क्या है आर एक्स वेक्टर, और वो वाई इक्वल्स टू क्या है आर वाई वेक्टर। दिखा ओ बी इक्वल्स टू क्या है आर वाई वेक्टर, तो आर एक्स वेक्टर एंड आर वाई वेक्टर बीइंग द कंपोनेंट ऑफ ओ सी अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, किसके कंपोनेंट होंगे, ओ और सी से किसके अलॉन्ग में होंगे, एक्स एंड वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग में। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, कंपोनेंट ऑफ ओ सी ये हो गया। देन बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हमें क्या करना है, क्या हो जाएगा, दो वेक्टर्स का एडिशन, यानी एक क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। अब इसमें क्या देंगे, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करेंगे, तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर होगा। अब क्या करेंगे, सिमिलरली इफ आर एक्स एंड आर वाई आर एंड आर जे। ओके, देखो ये इस तरह से हो गया, तो ये क्या आ गया, ये इस तरह से निकल गया, तो वेयर आर वेक्टर एंड जे यूनिट वेक्टर्स along the x and y axis respectively, and rx and ry are the magnitude of two component of r। जो r है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका क्या, जो हमारे एक्स और वाई प्लेन के जो क्या है, एक्स और वाई प्लेन का क्या है, एक्स और वाई प्लेन के डायरेक्शन के क्या है मैग्नीट्यूड है, क्या है आर एक्स एंड आर वाई, और मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ आर, और किसका मैग्नीट्यूड है, दो कंपोनेंट ऑफ आर का। तो लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय आर विद द एक्स एक्सिस, तो थीटा क्या हो जाएगा, तो
तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये हमारे पास एंगल हो गया है ना, ये इधर ये देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंगल हो गया, इस तरह से एंगल है। तो यहाँ पे ये देखो ओ ए सी में हम कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो इसमें एडजेसेंट साइड कौन सी आएंगी, आर एक्स। ओके, तो क्या आ गया देखो, आर एक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू आर एक्स बाय आर। और तो ये आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, आर कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू क्या होंगी, देखो साइन थीटा की क्या होंगी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड क्या है, एसी है। और ये जब एक्स है तो पैरेललोग्राम की साइड क्या होती है, इस तरह से सेम होती है। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा। ओके, ये वाई है तो ये भी वाई रहेगा। तो ये वाई है, इसका मतलब क्या है, ये आर वाई है, और ये क्या है, आर एक्स है। तो उसी तरह से देखो किया गया है, तो क्या हुआ, आर वाई डिवाइडेड बाय आर, तो साइन वाई इक्वल्स टू क्या हुआ, आर साइन वाई, इक्वेशन नंबर 2। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, स्क्वेयर करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे, देखो आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। गेट आर आर निकल जाएगा तो क्या आएगा, आर 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 निकल गया, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर जब इसमें से क्या निकालेंगे, अंडर रूट का साइन निकालेंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो देखो ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सिमिलरली इक्वेशन नंबर 1.26 गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम, क्या फाइंड करना है कि डायरेक्शन भी फाइंड करना है जो फिगर में दिया है उसके। तो क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन साइन बाय कॉस होता है तो क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कॉस थीटा। तो अपोजिट साइड इसमें क्या है, अपोजिट साइड क्या है, आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। सिमिलरली इफ आर एक्स वेक्टर, आर वाई वेक्टर एंड आर जेड वेक्टर आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है किसके, आर के, along the x coordinate and y coordinates of the rectangular Cartesian coordinate system in the 3 dimension then। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी किस में को बोल रहा है, 3 डायमेंशन में। तो उस तरह से रखना है तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर एक्स आई वेक्टर प्लस आर वाई जे वेक्टर प्लस आर जेड के वेक्टर। तो क्या आएगा, आर मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन इट मीन्स दैट देयर आर corresponding potential are also equal एंड वाइस वर्सा। क्या बोल रहा है कि जब 2 वेक्टर्स इक्वल होंगे तो उसका जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है वो क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। इसका मतलब उसका ये इक्वल क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस तरह से इक्वल होगा। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या बोल रही है, ए बी की वैल्यू क्या है, ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। देन तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू क्या मिला, बी एक्स, ए वाई इक्वल्स टू क्या मिला, बी वाई एंड ए जेड इक्वल्स टू क्या मिला, बी जेड। जब हमारे दो वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल में होंगे तो हमें फार्मूला क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई इक्वल्स टू बी वाई एंड ए जेड इक्वल्स टू बी जेड। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।